Good morning, students. This is our fourth lecture. In previous lecture, we discussed about rule of DS. Now, in this lecture, we discuss about our next topic on unit number 4, that is chord tracing. Okay, that is the second topic in unit number 4. First topic is rule of DS, second is chord tracing. अब देखो chord tracing में अगेन 3 टॉपिक है. कौन कौन से? पहला तो कार्टेशियन है, दूसरा पोलर और तीसरा पैरामीट्रिक. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म. नाउ कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, कार्टेशियन फॉर्म. अब chord ट्रेसिंग मीन्स हमें यहाँ पे chord ट्रेस करनी है. मतलब हमें इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन रहेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन वी हैव टू ऑब्टेन अ कर्व और वी हैव टू ऑब्टेन अ डायग्राम. आप इसको डायग्राम भी बोल सकते हैं. Just we have to obtain, we have to trace the curve or we have to draw a diagram. Okay, with the help of the equation. अब इक्वेशन से हम कैसे कर्व ट्रेस करेंगे? डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है. तो वो जो पॉइंट्स है वो हम वन बाय वन देखेंगे. सो फर्स्ट वी सी द फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री. जो भी हमारी कर्व है वो सिमेट्री, उसकी सिमेट्री क्या है? मतलब वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, या तो सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट है, या तो x इज इक्वल टू वाई, या तो y इक्वल टू माइनस एक्स. हाँ, मीन्स हमारी जो कर्व रहती है उसकी सिमेट्री क्या है? या सबसे पहले हमें सिमेट्री फाइंड करनी पड़ती है. तो सिमेट्री के लिए देखो कुछ स्टेप्स है. फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री. देन उसमें अगेन 5 टाइप्स है. तो उसमें का फर्स्ट है अबाउट एक्स एक्सिस. नाउ इफ द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अब हमारी कर्व एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक कब रहेगी? इफ वी इंटरचेंज और इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई एंड द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज. अगर हमने y की जगह माइनस वाई पुट किया, इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई एंड इफ द गिवन इक्वेशन इज रिमेन अनचेंज, then we say that the given curve is symmetric about x axis. मीन्स अगर हमने y की जगह माइनस वाई रिप्लेस किया, माइनस वाई रिप्लेस करने के बाद भी हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होता है, then we say that this curve is symmetric about x axis. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए एग्जाम्पल, सपोज हमारा इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax एंड विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब देखो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस वाई. इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई, देन व्हाट वी गेट हियर माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax. जस्ट वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई, सो व्हाट वी गेट माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बिकम प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. देखो ये हमारा गिवन इक्वेशन था और ये इक्वेशन हमें कब मिल गए? जब हमने y इक्वल टू माइनस वाई पुट किया. देखो अगर हमने ये वैल्यू पुट की फिर भी हमारा इक्वेशन सेम आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई इन द गिवन कर्व एंड वी गेट द सेम इक्वेशन, इट मीन्स that curve is symmetric about x axis. and symmetry about x axis मतलब वो कैसे रहेगी कर्व? लाइक दैट, मीन्स ऐसे, क्योंकि symmetry about x है, या तो ऐसे भी रह सकती है. that is depends upon the sign. okay, so that curve is symmetric about x axis. okay, is it clear? अब देखो सेकंड है हमारा symmetry about y axis. ओके, अब देखो सेकंड के लिए क्या है? इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. देखो इसके लिए सपोज हमने एग्जांपल लिया है x² इक्वल टू 4ay, दैट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, so we put here x is equal to minus x, then what we get here minus x whole square equal to 4ay and it become x² equal to 4ay. देखो if यहाँ पे हमने
x की जगह पे -x रिप्लेस किया तो हमें सेम इक्वेशन मिला है। ये हमारा गिवन इक्वेशन और ए वैल्यू पुट करने के बाद मिला हुआ इक्वेशन दोनों सेम है। इट मीन्स दैट द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस की सिमेट्री कैसे आएंगे आपकी, एक तो ऐसे आएंगी, एक तो ऐसे आएंगी। It is symmetric about y-axis. Okay, means if we replace x by -x and the equation remains unchanged, then that curve is symmetry about y-axis, like that. Okay, students. Then next point, next is है in opposite quadrant. अब देखो सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में कैसे रहती है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, मतलब यहाँ पे हमें क्या चेक करना, क्या करना है, व्हेन बोथ x and y by -x and -y, इट मीन्स दैट इफ वी रिप्लेस x by -x and y by -y बोथ, अगर हमने दोनों भी वैल्यू रिप्लेस कर दी, x को -x से रिप्लेस किया, y को -y से रिप्लेस किया, लेकिन फिर भी हमारा इक्वेशन एज इट इज आ रहा है, तो क्या रहता है, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। देखो फॉर एग्जांपल x² + y² इज इक्वल टू a² एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -y। ये पुट करने के बाद देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे -(x) होल स्क्वायर plus -(y) whole square equal to a square, but -x square is x square and -y square is y square, a square as it is। देखो हमने यहाँ पे x by -x and y by -y रिप्लेस किया, फिर भी हमें इक्वेशन सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट गिवन कर्व और दैट इक्वेशन, ये जो हमारी कर्व है एक्चुअली हमारा सर्कल है, मीन्स सर्कल क्या रहता है, सर्कल की सिमेट्री क्या रहती है, क्या है यहाँ पे, इन अपोजिट क्वाड्रेंट, दैट कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ओके, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बोथ द एक्सिस, सिमेट्री अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री कब मिलती है, इफ यू रिप्लेस x by -x and y by -y and the given equation remains unchanged, then that curve is symmetric in opposite quadrant। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। अब हमें देखना है जो हमारी लाइन रहती है वो x इज इक्वल टू y और y इक्वल टू x। y इक्वल टू x लाइन जनरली क्या रहती है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ऐसी लाइन आएगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू y और y इक्वल टू x। अब देखो ये लाइन को सिमेट्री कब रहता है, व्हेन x एंड y इंटरचेंज। अगर हमने x एंड y दोनों भी इंटरचेंज किए फिर भी हमारा इक्वेशन हमें सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट कर्व इज सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखो फॉर एग्जाम्पल xy इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे अगर हमने x एंड y को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज x एंड y, नॉट पुट हियर, जस्ट इंटरचेंज x and y। If we interchange x and y, then what we get, y into x equal to 1 and y into x equal to 1 is nothing but x is equal to y equal to 1। देखो देन यहाँ पे अगर हमने इंटरचेंज भी किया तो भी हमें सेम इक्वेशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट कर्व इज सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ओके, इसके बाद है सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू -x इस लाइन को सिमेट्री कब रहेगा, when x and y are replaced by, देखो x and y are replaced by -y and -x, means x is replaced by -y and y is replaced by -x, then the equation remains unchanged। It means that
curve is symmetric about the line y equal to minus of x. यहाँ पे आपका आप जो सपोज हमने इक्वेशन लिया कर्व का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ऑल्सो सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स. देखो कैसे, देखो x इज रिप्लेस बाय माइनस वाई, सो इट बिकम माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड y इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, सो इट बिकम माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. दैट बिकम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. If we replace x by minus y and y by minus x and the equation remains unchanged, it means that curve is symmetric about the line y equal to minus x. Okay, तो सबसे पहले जब हम कर्व ट्रेस करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे कि हमारी जो गिवन कर्व है वो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, y एक्सिस है, या तो अपोजिट कोऑर्डिनेट है, या तो लाइन y इक्वल टू x है, या तो लाइन y इक्वल टू माइनस ऑफ x है. तो आपको क्या करना है, वन बाय वन एक एक चेक करना है और सिमेट्री चेक करें सबसे पहले. ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद सेकंड पॉइंट है लाइन ओरिजिन से पास होती है या नहीं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट था हमारा सिमेट्री. नाउ सेकंड पॉइंट है ओरिजिन. ओके, ना ओरिजिन के लिए, ओरिजिन मतलब हमें चेक करना है कि जो हमारी कर्व रहती है वो ओरिजिन से पास होती है या नहीं होती है. ओके, ना द कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन इफ कर्व जो भी कर्व है वो ओरिजिन से कब पास होगी, इफ the equation of the curve is free from constant term. Okay, curve is passes through origin if the equation of the curve is free from constant. अगर वो इक्वेशन फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है तो ही कर्व ओरिजिन से पास होती है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है. उसके बाद देखो, अगर कर्व इफ द कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन. ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास होती है या नहीं. इफ द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर हमारी कर्व ओरिजिन से पास होती है तो ही हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नहीं. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर कर्व ओरिजिन से पास होती है तो ही हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, एंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व. वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, बाय इक्वेटिंग टू जीरो. किस टर्म को जीरो इक्वेट करेंगे, द लोएस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन ऑफ कर्व. ये आपको डिटेल एग्जांपल में समझ में आएगा. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी कर्व ओरिजिन से पास होती है या नहीं. अगर ये फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है तो ही ओरिजिन से पास होगी. अगर नहीं है तो इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. ओके, देन अगर ओरिजिन से पास होती है तो ही हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन. वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म एज जीरो. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब पॉइंट हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट सब्स्टिट्यूट y as 0, obtain the x coordinate, put x as 0, obtain the y coordinate. We have to obtain point of intersection, and which is obtained by substituting x and y as 0. पहले x को 0 पुट करो, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, देन y को 0 पुट करो, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. ओके, देन उसके बाद पॉइंट मिल गया. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड dy by dx, and dy by dx is nothing but tangent. फाइंड dy by dx किसके लिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
जो भी हमारे पॉइंट मिलेंगे उस पॉइंट के लिए हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट रहेंगे उस पॉइंट के लिए आपको dy बाई dx चेक करना है। हाँ, अगर dy बाई dx की वैल्यू आपको 0 मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर उसकी वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिलती है तो उसका मतलब क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद निकालेंगे dy बाई dx, देन dy बाई dx की वैल्यू आपको चेक करनी है, किसके लिए चेक करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। एंड फॉर दैट, एंड जो भी आपके पॉइंट रहेंगे उस पॉइंट के लिए चेक करना है। अगर आपकी वैल्यू 0 आती है देन वी से दैट टेंजेंटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड इन्फिनिटी आती है तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, पहला पॉइंट हो गया हमारा सिमेट्री, सेकंड पॉइंट है ओरिजिन, थर्ड पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड अब फोर्थ पॉइंट है असिम्प्टोट, एंड लास्ट वाला पॉइंट है फिफ्थ नंबर का रीजन वेयर द कर्व इज प्रेजेंट as well as absent. Okay, then we see the next point, asymptote. Okay, so students देखो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा सिमेट्री, सेकेंड ओरिजिन, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब फोर्थ वाला असिम्प्टोट। अब असिम्प्टोट में दो पॉइंट है अगेन, एक असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स, सेकेंड असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब मिलेगा, देखो इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स, इक्वेट टू 0 to the coefficient of the higher power of x present in the given equation, then we get the asymptote parallel to x axis। अब देखो ये जो डिटेल आपको एग्जांपल में समझ में आएगा, जो भी कोएफिशिएंट रहता है हायर पावर ऑफ x का उसको हम इक्वेट 0 करेंगे। सपोज हमें वो इक्वेशन मिल गया जो भी है हमारा, देन वी से दैट asymptote parallel to x axis। ओके, देन है असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई कब मिलेगा, इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ वाई, जो भी हमारी हायर पावर ऑफ वाई की टर्म रहेगी उसको हम इक्वेट 0 करेंगे उसके कोएफिशिएंट को, देन वी गेट द असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर दोनों भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एंड वाई बोथ द एक्सिस। पहले हम दोनों भी चेक करेंगे, अगर दोनों में हमें नहीं मिलता है देन वी से दैट नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीजन। अब रीजन में हमें क्या निकालना है, रीजन में सिंपली हमें ये निकालना है कि हमारी कर्व कहाँ पे प्रेजेंट है और कहाँ पे अब्सेंट है। हाँ, तो जनरली हम अब्सेंट पार्ट निकालते हैं कि उस पार्ट में हमारी कर्व अब्सेंट है। अब अब्सेंट पार्ट के लिए हम क्या निकालेंगे, जस्ट हम चेक करेंगे कि वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर निगेटिव कब रहता है। अगर ये निगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी है, वाई की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, क्योंकि अगर वाई स्क्वायर निगेटिव रहता है हमारा, हाँ वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, देन व्हाट इज वाई, दैट इज अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, एंड अंडर रूट ऑफ -1 क्या रहता है, इमेजिनरी, इट बिकम इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए वाई स्क्वायर नेगेटिव आता है। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है कि उस पार्ट में या तो उस रीजन में हमारी कर्व अब्सेंट है। ओके, ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट। नाउ देखो कर्व ट्रेसिंग में कितने पॉइंट है, कार्टेशियन में ओनली 5 पॉइंट्स है। पहला सिमेट्री, सेकेंड ओरिजिन, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ asymptote, and fifth is region where the curve is present as well as absent. Okay, these are the most important point for tracing the curves. Okay, उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जैसे कि नोड है, कस्प है, ये हम किसको कहेंगे, उस पॉइंट देखेंगे हम अभी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोड एंड कस्प। अब देखो हम नोड किसको बोलेंगे और कस्प किसको बोलेंगे। सपोज ये हमारी कर्व है, सपोज दिस इज अवर कर्व। ओके,
अब देखो एंड ये क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कर्व का। सपोज इस पॉइंट के लिए हमें दो टेंजेंट मिलती है, एक टेंजेंट, सपोज एक टेंजेंट है और सपोज एक टेंजेंट है। अब देखो दोनों टेंजेंट एक ए पॉइंट को मीट हो रहे हैं, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। इसका मतलब क्या है, अगर दो टेंजेंट एक पॉइंट को मीट होती है तो इसको क्या कहेंगे हम, नोड। नाउ कर्व। अब कर्व क्या है, सपोज ये हमारी कर्व है, ये कर्व है, और इस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाती है, दो टेंजेंट एंड बोथ द टेंजेंट्स आर कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट मीन्स एक टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट इसके ऊपर से आती है और ये हमारी कर्व है, देन दैट इज कॉल्ड एज कर्व। इसका मतलब दो टेंजेंट एक के ऊपर है और उससे कर्व पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज कर्व। ओके, देन वी सी द एग्जांपल। So students, now we see the example. Trace the curve ay square equal to x square into a minus x. Okay, we have to trace this curve. अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिमेट्री। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन कर्व। ओके, नाउ गिवन कर्व ay square is equal to x square into a minus x. So फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है, सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। सबसे पहले हम पुट करके देखेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर हमने पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर is equal to minus x whole square into a minus of minus x. ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a y square equal to minus x square is x square into a plus x। देखो अगर हमने x is equal to minus x पुट किया तो हमारी कर्व जो है ये कर्व चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे a माइनस एक्स है, यहाँ पे a प्लस एक्स मिल गया। इट मीन दैट हम x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, देन हम पुट करके देखेंगे y इक्वल टू माइनस वाई। ओके, देखो हम पुट करते हैं y इक्वल टू माइनस वाई, हमें क्या मिलेगा, a इंटू माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स। ओके, देन वी गेट a वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स। अब देखो अगर हमने पुट किया एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। देखो हमें सेम इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब क्या है कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। देखो प्रोसीजर में देखो, अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद अगर सेम कर्व मिलती है तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बट y इक्वल टू माइनस वाई पुट करने के बाद अगर सेम इक्वेशन मिलता है तो देन वी से दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सो गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सेकंड पॉइंट फाइंड करना है ओरिजिन। ओरिजिन के लिए ए वाई स्क्वायर का इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लिए we put x and y both as 0, put x equal to y equal to 0, दोनों की वैल्यू सीधे सीधे 0 पुट कर देंगे। देखो क्या मिलेगा, a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू a माइनस 0। सो व्हाट वी गेट,
0 इक्वल टू 0। अगर 0 इक्वल टू 0 मिलता है इट मीन दैट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब दैट इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे, हम सीधे सीधे x एंड y दोनों को एट ए टाइम 0 पुट कर देंगे। दोनों को अगर 0 पुट किया, अगर हमें 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिलता है मतलब दैट इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है तो क्या है, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। सो कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, अगर कर्व ओरिजिन से पास होती है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास होती है तो ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। नाउ हाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म एज 0। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म हमें फाइंड करनी है। अब देखो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। सो फर्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यूब। ओके, अब हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 और लोवेस्ट डिग्री 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस ए वाई स्क्वायर। जस्ट हम क्या करेंगे, ये जो एक्स क्यूब है लेफ्ट में लेके जाएंगे और ए वाई स्क्वायर राइट में लेके जाएंगे। देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए। अब हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट 0 करना है। अब हमारी लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी हो गई, ए वाली, क्योंकि दोनों में डिग्री 2 है, यहाँ पे तो डिग्री 3 है। अब इस टर्म को हमें इक्वेट 0 करना है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म, और लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए। अब इसको हम 0 पुट करेंगे। So if we put x square minus y square into a as 0, then we get x square minus y square equal to 0। देखो हमने लोवेस्ट डिग्री टर्म कैसे फाइंड आउट की, हमने सबसे पहले तो सॉल्व किया इसको, इसके बाद हमने डिग्री चेक की। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारी टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगी और बचे क्या, डिग्री 2 वाली टर्म। यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए हमने इसको कंबाइन किया। सो हमने इसको 0 इक्वेट किया। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इट बिकम वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल गई यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स and y equal to minus 6. Okay, and y equal to minus 6. That is the second point. Then third point, point of intersection. अब देखो हमें point of intersection फाइंड करना है। पुट इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारा, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। So it become y square equal to x square into a minus x upon a. Okay, now put x is equal to 0, obtain y। देखो x 0 पुट करो, y क्या मिलेगा, y is 0। Now put y equal to 0, अब y equal to 0 पुट करो, हमें क्या मिलेगा, x square into a minus x upon a equal to 0 means x a minus x equal to 0 and a minus x equal to 0 means x equal to a, y is 0, x is a. So what are the point of intersection students? So point of intersection क्या क्या है, एक है x0 y0 और सेकंड क्या है x a y0।
ओके, आपको समझ में आया होगा। पहले निकाला हमने सिमेट्री, देन ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इसके बाद निकालेंगे हम dy बाय dx। अब देखो हमारी कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री। उसके बाद सेकंड है passes through origin, and y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है हमारी टेंजेंट, एंड थर्ड पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो क्या है 0 0 एंड a0। ओके, now we obtain dy by dx. So for dy by dx, what we have to do here? Given equation, since what is the equation of curve? Y square equal to x square into a minus x divided by a, or y square equal to x square ax square ax square minus x cube upon a. So we obtain dy by dx. So it becomes 2y dy by dx. Differentiate it. Differentiate derivative of y square 2y dy by dx, and here 1 upon a as a constant here. अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर a इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या आएगा 3x स्क्वायर। ओके, बट वी हैव टू ऑब्टेन dy by dx. सो dy by dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2a, राइट साइड को लेके जाओ 1 अपॉन 2ay इंटू 2ax माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब हमें चेक करना है dy by dx की वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। अब देखो, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करके हम dy by dx फाइंड कर सकते हैं। देखो हमारे पास दो पॉइंट है, एक है 0 0 और सेकंड है a0। तो हम दोनों पॉइंट के लिए वैल्यू चेक करेंगे। अब देखो y कोऑर्डिनेट अगर 0 रहता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/0, एंड 1/0 मीन्स इंफिनिटी, सो वी गेट इंफिनिटी हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये भी हमें इंफिनिटी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये टेंजेंट पैरेलल टू क्या है y एक्सिस, देयरफॉर वी से दैट टेंजेंट, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। सेम यहीं पे भी मिलेगा हमें टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देन इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है असिम्प्टोट। अब हमें असिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो हमारी कर्व क्या है, हमारी कर्व क्या है ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स। ओके, सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या मिलेगा ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स क्यूब। अब टेंजेंट के लिए हम असिम्प्टोट के लिए हमें क्या करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ, पहले x के टर्म देखो बाद में y की देखो। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। देखो यहाँ पे पावर ऑफ y 2 है, x का पावर 2 है और 3 भी है, तो 2 and 3 में व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x की टर्म क्या है माइनस ऑफ एक्स क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पे, देखो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x की टर्म कौन सी है माइनस एक्स क्यूब। ओके, इसमें से अब हमें क्या करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना है, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज -1।
So we put -1 as 0. And -1 equal to 0. Is it possible? No. It means that no asymptote parallel to x-axis. क्योंकि -1 इक्वल टू 0 मिलता है, मतलब यहाँ पे नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, देन हम y की तरफ जाएंगे. ये आपको समझ में आया? हाँ, अब जाएंगे हम y की तरफ. अब देखो हाईएस्ट पावर ऑफ y क्या है, यहाँ पे 2 है और वो टर्म क्या है, ay². अब देखो y² का कोएफिशिएंट क्या है, a. तो हम क्या करेंगे, a को इक्वल 0 करेंगे. And a equal to 0, is it possible? Again no, because a be the constant. A may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, anything. So here no asymptote parallel to y-axis. It means that no asymptote parallel to x and y, both the axes. So here no asymptote parallel to x and y axis. Okay, that is point number 4. Then इसके बाद point number 5, रीजन. ना रीजन के लिए हमें कर्व लेनी है. कर्व क्या है हमारी, y² इक्वल टू x² इंटू a-x अपॉन a. दैट इज गिवन कर्व. अब हमें देखना है कि हमारा y² नेगेटिव कब रहता है. अब देखो x की वैल्यू अगर मैंने पुट की a. हाँ, अब जब वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले आपको पॉइंट देखना है. हमारे पॉइंट क्या है, 0, 0, a0. मतलब हमारे पॉइंट कौन से, a0, 2a, 2a, a, 2a, 3a, 4a, 5a, लाइक दैट. अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू a. अगर x इज इक्वल टू a रहता है तो a माइनस a 0, 0 अपॉन a 0, मतलब वैल्यू y² 0 आएगा. फिर हम पुट करेंगे x के, देखो x 0 रहता है तो y² क्या आएगा, 0. अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2a. x अगर हमारा 2a रहता है तो a माइनस 2a माइनस 2a. अगर नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसका मतलब क्या है, y² क्या आएगा आपका, नेगेटिव. मीन्स y² इज नेगेटिव. अब हम पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 3a. देखो a माइनस 3a क्या आएगा, माइनस 2a. मीन्स y² अगेन नेगेटिव. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा x बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वैल्यू नेगेटिव मिल जाएंगे. इसका मतलब when x is greater than a, y² is imaginary. When x is greater than a, y² is negative. So no curve is present when x is greater than a. Okay. अब हमें कर्व ट्रेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स. अब देखो हम कर्व ट्रेस करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले दो एक्सिस x एंड y, x एंड y एक्सिस. ओके, इसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सिमेट्री. सिमेट्री अबाउट क्या मिली हमें यहाँ पे, x एक्सिस. तो हमारी कर्व कैसे रहेगी, एक तो ये दो क्वाड्रेंट में रहेगी, एक तो यहाँ पे रहेगी. ओके. सेकंड पॉइंट है पासेस थ्रू ओरिजिन. तो हमारी कर्व ओरिजिन से पास होती है. उसके बाद है टेंजेंट एट ओरिजिन. देखो टेंजेंट कौन सी है, एक y इक्वल टू x, दूसरी y इक्वल टू -x. हम टेंजेंट ड्रा कर लेंगे. ये टेंजेंट है y. सेकंड है हमारी y इक्वल टू -x. ओके, ये दो टेंजेंट हमें मिल गई. उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट 0, 0, a0. एक ए पॉइंट है हमारा 0, 0 ओरिजिन पे और दूसरा पॉइंट है a0. ये हमारा पॉइंट ए. ओके. 0, 0 के लिए टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब 0, 0 टेंजेंट पैरेलल टू y, मतलब ये हमारी टेंजेंट हो गई है एक y एक्सिस. ओके. उसके बाद a0 के लिए भी टेंजेंट पैरेलल टू y है, तो a भी हमारी एक टेंजेंट. देखो हमें यहाँ पे a0 के लिए भी टेंजेंट पैरेलल टू y है. ओके.
इसके बाद असिम्पटोट तो है ही नहीं यहाँ पे, नो असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एंड वाई। एंड रीजन, अब देखो रीजन कहाँ पे अब्सेंट है, वाई स्क्वायर निगेटिव कब मिलता है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन मीन्स हियर इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए नो कर्व इज प्रेजेंट। अब देखो आपको एक बात ध्यान में रखना है, टेंजेंट से कर्व पास हो, जो कर्व रहती है वो कर्व टेंजेंट से कभी भी पास नहीं होती, एंड असिम्पटोट को कर्व कभी टच भी नहीं करती। हाँ, ये दो बातें ध्यान में रखना है आपको। कौन सी? फर्स्ट वाली, टेंजेंट कभी भी कर्व कभी भी टेंजेंट से पास नहीं होती, नो कर्व पासेस थ्रू टेंजेंट, ओके। एंड असिम्पटोट को कर्व कभी टच नहीं करेगी। अब देखो हमारी ये टेंजेंट है, टेंजेंट को कर्व टच करती है, तो हमारी कर्व कैसे आएगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी आएगी हमारी कर्व लाइक दैट, टेंजेंट को कर्व टच करेगी, हाँ, लेकिन पास नहीं होती, ओके। यहाँ पे तो अब्सेंट है, यहाँ पे भी कर्व प्रेजेंट है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट को टच करेगी हमारी कर्व लाइक दैट, यहाँ पे भी टच करेगी, ओके। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड कर्व। अब देखो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट है पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को नोड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड, एंड विच इज द रिक्वायर्ड कर्व फॉर द गिवन इक्वेशन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।